कुर्सी पर नमाज पढ़ना, कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ना कब जायज़ है? किसी साइल ने फतावा दारुल देवबंद से फतवा तलब किया। साइल ने पूछा, कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ना, क्या कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ना सही है? इसी तरह नमाज पढ़ना कब कब जायज़ है? क्या इस तरह नमाज पढ़ने वाला शख्स जमात में शरीक हो सकता है? तो दारुल देवबंद के मुफ्तियान किराम ने फतवा दिया। फतवा नंबर, जवाब नंबर है 32055 32055। जवाब नंबर, फतवा नंबर है 611432538859। लिखते हैं कि दो सूरतें उन्होंने नकल की है। लिखते हैं, जो शख्स क़याम पर कादिर नहीं लेकिन किसी भी हैयत, मसलन तशहुद, तवर्रुक, यानी तवर्रुक कहते हैं औरत का तशहुद में बैठने का जो तरीक़ा है, वो पैर को बाहर निकाल देती है, वो सूरत, आलती पालती मारकर रुकू सजदे के साथ नमाज अदा कर सकता है, तो उसको ज़मीन पर बैठ कर के रुकू सजदे के साथ नमाज अदा करना ज़रूरी है। कुर्सी पर बैठ कर के रुकू सजदे के इशारे से नमाज अदा करना जायज़ नहीं, नमाज नहीं होगी। अगर क़याम पर कुदरत है लेकिन घुटने कमर में शदीद तकलीफ़, इसकी वजह से सजदा करना ताकत से बाहर हो, या वो शख्स जो ज़मीन पर बैठने में कादिर है मगर रुकू सजदा में पर कुदरत नहीं रखता है, तो ये हजरात ज़मीन पर बैठकर इशारे से नमाज अदा करे। कुर्सियों का इस्तेमाल कराहत से खाली नहीं। अलबत्ता अगर ज़मीन पर किसी भी हैयत में बैठना उनके लिए मुतअज़्ज़र हो तो कुर्सी पर नमाज अदा की जा सकती है। दूसरे ये लिखते हैं कि जी हाँ, ऐसा शख्स जमात में शामिल हो सकता है, अलबत्ता तस्वियतुस्सुफूफ यानी सफ़ों को जो सीधा करना है और ख़ाली जगह पर पुर करने का हुक्म हर एक को है, खा वो खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा हो या ज़मीन पर बैठकर या कुर्सी पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नकल किया है नसई की रवायत, तरासौ सुफूफकुम, अगर कुर्सी पर नमाज अदा करने वाले को ये उम्मीद हो कि जमात शुरू होने से कबल सफ़ पुर हो जाएगी तो उसके लिए बेहतर है कि किनारे नमाज अदा करे। ये दारुल देवबंद का फतवा था जो मैंने आपके सामने पढ़ करके बतलाया। लिहाजा कुर्सी पर तो नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि किसी किनारे में खड़े होकर के नमाज अदा की जाए कुर्सी पर, और कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला भी मस्जिद में आकर के जमात में शामिल हो सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है।